हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। हम लोग दैनंदिन जीवन में कहीं गुरुत्वपूर्ण कार्य के लिए कभी कभी बाहर चले जाते हैं। किसी मांगलिक कार्य के लिए बाहर जाना पड़ता है। उसी समय कुछ शुभ संकेत हमको मिलता है, कभी कभी कुछ अशुभ संकेत भी मिलता है। पुराण शास्त्र में इसी शुभ और अशुभ संकेत को विस्तृत भावे वर्णना किया गया है, जिसको ध्यान देने से हमारा जीवन आनंदमय सुखपूर्ण हो सकता है। जिसको ध्यान नहीं देने से उसी कार्य में विघ्न आता है और उसी कार्य का फलाफल हमारे लिए अहितकर होता है व उसी कार्य हमारे लिए शुभदायक नहीं होता है। इसी प्रकार अनेक शुभ लक्षण अनेक अशुभ लक्षण हमारे शास्त्र में भी वर्णना किया गया है। जब हम कोई गुरुत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा शुरू करते हैं व कोई मांगलिक कार्य के लिए यात्रा शुरू करते हैं, उसी समय कुछ शुभ लक्षण यदि दिखाई देता है उसको जरूर पहचानना चाहिए, और यदि कुछ अशुभ लक्षण दिखाई देता है तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। ये बात बताने का आज मेरा विषय वस्तु का मूल लक्ष्य है। पहले मैं कुछ शुभ लक्षण के बारे में बता रहा हूँ। जब हम यात्रा शुरू करते हैं उसी समय यदि हमारा दाहिने तरफ से हरिण, सांप, बिलाव, बंदर, कुत्ता, सुअर, पक्षी, नेवला, चूहा दिखाई देता है तो ये शुभ लक्षण भावे मानना चाहिए। उसके अतिरिक्त यदि कौनसी ब्राह्मण कन्या, सदाचारी पुरुष व सुंदरी स्त्री, जलपूर्ण कलश हमारा दाहिने तरफ से देखने को मिलता है, वो यात्रा शुभाशुभ भावे माना जाता है। ये तो गया दाहिने के तरफ से कुछ शुभ लक्षण। अब मैं बाएं के तरफ से कुछ शुभ लक्षण को भी बताने वाली हूँ। यात्रा करने के समय यदि हम बाएं के तरफ से गधा, ऊंट और श्रृंगाला देखते हैं, वो भी शुभ लक्षण भावे मान लेना चाहिए, और इस लक्षण को देखने के बाद निश्चिंत भावे वो यात्रा शुरू कर देना चाहिए। वो यात्रा शुभदायक और मंगलदायक निश्चित होगा। ये तो गया शुभ लक्षण के बारे में। अभी कुछ अशुभ लक्षण भी है, ताकि यात्रा में जो बाधा विघ्न का सम्मुखीन होने से थोड़ा हम बच सकते। वो अशुभ लक्षण होता है कपास, तेल, औषधि, आधा जला हुआ कोयला, बिखरा हुआ बाल, नग्न शरीर से कोई भी व्यक्ति और लाल माला परिधान करना व्यक्ति को यदि हम देखते हैं, उसी समय हमको ये जानना अत्यंत जरूरी कि ये यात्रा इतना शुभदायक नहीं है व ये यात्रा में हमको विघ्न आने वाला है। इसी कारण से वो यात्रा को टाल देना चाहिए। थोड़ा सावधानी अवलंबन करके यात्रा करना चाहिए। ये था यात्रा कालीन समय में कुछ शुभ लक्षण और कुछ अशुभ लक्षण। ये विषय वस्तु कैसे लगा जरूर जनाइएगा।